बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह इतिहास में बहुत रुचि रखता था। आरव बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहों की खोजबीन करना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में बड़े बुजुर्ग एक जादुई जंगल के बारे में बात कर रहे थे, जहां एक रहस्यमय गुफा थी। कहते थे कि उस गुफा में अनमोल खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उसे पाने के लिए कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। आरव ने बात बड़े लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन बड़े लोगों ने उसे बात बताने से इनकार कर दिया। क्योंकि तुम अभी छोटे हो, इसके बारे में हम तुम्हें नहीं बता सकते। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह अपनी दादी जी के पास गया और अपनी दादी को सारी बातें बताई। आरव की दादी आरव का हर काम में साथ निभाती और आरव का साहस बढ़ाती। दादी ने आरव को वह जादुई जंगल के बारे में बताया। तब आरव ने निश्चय किया कि वह उस गुफा की खोज करेगा। आरव अगली सुबह अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे चेतावनी दी, पुत्र, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। इस रास्ते पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध और साहसिक है, तो तुम सफल हो सकते हो। आरव ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक विशालकाय पेड़ मिला जो बोल सकता था। पेड़ ने कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। पेड़ ने पूछा, जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? आरव ने सोचा और फिर उत्तर दिया, प्रेम और दया। पेड़ खुश हुआ और आरव को रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए आरव एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत ही गहरी और तीव्र बहाव वाली थी। नदी के किनारे एक मछली ने आरव से कहा, यदि तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो मेरी मदद करो। आरव ने देखा कि मछली का एक बच्चा नदी के दूसरे किनारे पर फंसा हुआ था। आरव ने साहस दिखाया और तेज बहाव में तैरकर मछली के बच्चे को बचा लिया। मछली ने खुश होकर आरव को जादुई सीप दी, जिससे वह नदी पार कर सका। जंगल बहुत ही घना और रहस्यमय था। चारों ओर अजीब-अजीब से पेड़ खड़े हुए थे, जो पेड़ आरव ने कभी नहीं देखे थे, और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन आरव बिना डरे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार आरव उस रहस्यमय गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के द्वार पर एक पहरेदार मिली। उसने आरव से कहा, यदि तुम इस गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। आरव ने सोचा कि इससे लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने पहरेदार को अपनी कहानियों और ज्ञान से प्रभावित किया और पहरेदार ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। गुफा के अंदर आरव ने देखा कि वहां अनगिनत खजाने थे, लेकिन सबसे कीमती खजाना था एक जादुई पुस्तक। उस पुस्तक में सभी प्रकार की जादुई मंत्र और ज्ञान भरे थे। आरव ने पुस्तक को उठाया और उसे समझने की कोशिश की। तभी वह साधु फिर से प्रकट हुआ और कहा, आरव, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और दया से यह परीक्षा पास की है। यह जादुई पुस्तक अब तुम्हारी है। इससे तुम अपने गांव और संसार की भलाई कर सकते हो। आरव ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट आया। उसने जादुई पुस्तक के ज्ञान से गांव वालों की मदद की और सभी की जिंदगी को बेहतर बनाया। उसकी साहसिक यात्रा और परिश्रम की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं, और आरव एक महान नायक के रूप में जाना जाने लगा।